नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हरियाणा में जो पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है उसके फार्म भरे जा रहे हैं और 18 जुलाई लास्ट है। उससे पहले आपने अपने फार्म में जो भी कुछ भरना है पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं भरा तो भर लीजिए, 18 तारीख लास्ट है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा जो उड़ती उड़ती खबरें आती रहती हैं, तो जो प्री एग्ज़ाम है आपको पता है 3 लेवल पे ये पेपर होने वाला है। पहले प्री एग्ज़ाम, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर और फिर इंटरव्यू। जो प्री एग्ज़ाम की डेट है वो पहले बताई जा रही थी कि आपका अक्टूबर में होगा, लेकिन अब अगस्त में, पहले सितंबर में बताया जा रहा था लेकिन अब अगस्त में ही बातें हो रही हैं। तो कभी भी पेपर हो सकता है, इनका कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी अच्छी से तैयारी कर लेनी है। और कई दिन के बाद क्लास बन रही है क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं क्लास बन पाई। वैसे भी जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है। सोचा था कि जून में बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्लास है वो पीजीटी हिंदी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा एचटेट का पेपर होने वाला है, जो कि संभावित डेट भी बता दी गई है कि आपका जो पेपर है वो अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में ले लिया जाएगा, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ईएमआरएस में जो वैकेंसी निकली हुई है हमारे, तो उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। जो कि हिंदी की अगर बात करें तो 200 प्लस वैकेंसी है ऑल इंडिया में, ठीक है। लेकिन हमारे हरियाणा में वो स्कूल नहीं है, एकलव्य मॉडल स्कूल। फिर भी इस बार हमें मौका मिल रहा है क्योंकि उसमें जो मेंशन किया गया था कि हरियाणा वालों का जो पेपर होगा वो चंडीगढ़ में होगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की हम क्लास। आज हम 3 कवि पढ़ेंगे जिनकी रचनाएं और उनके बारे में जो जो मेन चीज़ें हैं वो सारी कवर करते चलेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे HPSC एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की उम्मीद रख सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुंवर नारायण के बारे में पढ़ते हैं। तो कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था 19 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था, और हुआ था उत्तर प्रदेश में। आपको 4 स्टेटमेंट इस प्रकार से दी मिल सकती हैं, हम तो उम्मीद लगा सकते हैं। तो उनमें से आपको ये बताना होगा कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं है। तो इसके लिए सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, इनके काव्य संग्रह थे। आपने अलग अलग याद रखना है कि कौन सा काव्य संग्रह, कौन सा प्रबंध काव्य और कौन सा कहानी संग्रह है। काव्य संग्रह में चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है। फिर परिवेश, हम तुम, उसके बाद अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारे आ जाते हैं। प्रबंध काव्य आत्मजयी है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि काव्य संग्रह में आपको प्रबंध काव्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अलग है। तो आपको ध्यान रखना है, एक आत्मजयी एक प्रबंध काव्य है। फिर कहानी संग्रह, आकारों के आसपास, एक समीक्षा थी आज और आज से पहले, ठीक है। एक सामान्य सी रचना, मेरे साक्षात्कार, ऐसे भी उनकी थी, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। इसके अलावा आगे कुंवर नारायण जी ने सन 1950 के आसपास ही अपना जो काव्य लिखना शुरू किया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कविता विधा को प्राथमिकता दी है, मतलब कि इन्होंने जो भी लिखा है उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने वाली जो विधा है वो है कविता। कविता में इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। इनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनकी कविता में क्या है और क्या नहीं, ठीक है। इनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी सतहीपन नहीं है और वैचारिक धुंध नहीं है। इसके वजह है क्या? संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। तो ये पॉइंट आपने नोट करने हैं, ठीक है। उसके बाद भाषा और विषय की विविधता उनकी कविता के विशेष गुण हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से गुण हैं भाषा और विषय की विविधता। संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। तो ये याद रखना है, उनकी कविता के कौन कौन से बीज शब्द हैं। ये नागर संवेदना के कवि हैं, इनके काव्य में विवरण नहीं मिलता, ठीक है। व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। यहाँ पर कवि की 2 कविताएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक कविता के बहाने हैं जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो ये कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है जिसमें संकलित है। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं रघुवीर सहाय के बारे में। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ
1929 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में। और अज्ञे द्वारा जो दूसरा सप्तक संपादित किया गया था 1951 में, उनके ये सदस्य रहे हैं, ये भी याद आपने रखना है, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और ये 4 पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं, ध्यान रखना है कौन कौन सी है, कल्पना, दिनमान, नवभारत, टाइम्स, 3 पत्रिकाएं हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद इनको सम्मान मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद इनका जो निधन हुआ था 1990 में हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं, तो ये चीज़ आपने विशेष ध्यान रखनी है। ये पेशे से पत्रकार थे, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि रघुवीर सहाय पेशे से क्या थे, पत्रकार थे। ये कथाकार भी थे, कवि भी थे, लेकिन पेशे से पूछा जाए तो पत्रकार आपका आंसर हो जाएगा। कविता को इन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। छोटे तथा लघु की महत्ता का स्वीकार उनकी कविता की विशेषता है। और इन्होंने छोटे और मतलब के लघु मानव कह सकते हैं, उनको इन्होंने महत्व दिया है। समाज में हाशिए पर रखे गए विषय भी उनकी कविता का विषय बनते हैं, ठीक है। आगे उनकी कविता है रामदास, ये विशेष ध्यान रखना है, मैंने अलग कलर में लिखी है। उनकी कविता है रामदास, आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कैमरे में बंद अपाहिज उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई हैं। तो यहाँ पर 12वीं कक्षा में इनकी जो कविता लगी हुई है वो है कैमरे में बंद अपाहिज, जो इनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है, ठीक है। तो इतना आपने रघुवीर सहाय के बारे में याद रखना है। आगे आते हैं हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इनके बारे में भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, इनकी रचनाएं हैं, अच्छे से याद रखनी है। इनका जन्म हुआ था यहाँ पर 13 नवंबर, ठीक है, मिस हो गया, 13 नवंबर सन 1917 को हुआ। श्योमपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जो मेन याद रखनी है आपने, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात्र, सत्य से उठता सा आदमी, ये कथा साहित्य है, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको याद रखने हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। और अब आखिरी रचना क्यों नाम से इन्होंने लिखी थी, ठीक है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, तो इनकी एक डायरी है वो भी याद रखनी है। आलोचना पूछा जाए तो भारत, इतिहास और संस्कृति, तो ये इनकी आलोचना हो गई। डायरी पूछी जाए तो एक साहित्यिक की डायरी इम्पोर्टेंट है, आलोचना पूछी जाए तो भारत, इतिहास और संस्कृति, ठीक है। इसके बाद जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कथा साहित्य भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें याद रखनी हैं। फिर इनका निधन कब हुआ, यहाँ पर 11 आएगा, 11 सितंबर सन 1964 में दिल्ली में ही हुआ है। नई कविता के ये अगुआ कवि थे, तो ये किस प्रकार की कविता से जुड़े हुए थे, नई कविता से, ठीक है। उनकी कविता में भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। वे एक समर्थ पत्रकार थे, समर्थ पत्रकार थे, ये भी याद रखना है। उन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है, ठीक है। उसके बाद कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत, संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। तो ये स्टेटमेंट देके भी आपसे पूछा जाएगा कि किस कवि के बारे में है और किस कवि के द्वारा कही गई हैं। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने कही हैं मुक्तिबोध के लिए, ठीक है। आगे है मुक्तिबोध की जो कविताएं थी सामान्यतः काफ़ी लंबी लंबी होती थी, लेकिन जो सहर्ष स्वीकारा है यहाँ पर कविता है, ये इनकी एक मतलब लंबी कविताओं से कुछ छोटी कविता है, ठीक है, जो कि भूरी भूरी खाक धूल में संकलित हैं। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो हमने 3 कवियों के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें याद कर ली हैं, पढ़ ली हैं, याद करना आपका काम है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी होगी, आपकी मतलब के काम आने वाली लगी होगी। अगर लगी तो भाई लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि अब हम रेगुलर वर्क करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर।